हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन से क्लियर हो रहा है, आज की हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले मोटिवेशन मीन्स आपके सब्जेक्ट का जो यूनिट 4 है, मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। जैसे कि आपको पता है यूनिट 1, 2, 3 हमने कवर कर लिया है। यूनिट 4 का ये जो आपका एक पार्ट है डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो अगर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को शेयर जरूर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन क्या होता है। जैसे कि आपको नेम से ही पता है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के प्रति कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, या हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेके कितने हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, या हमारे अंदर से कौन कौन सी पॉजिटिव व्यूज़ निकल रही है किसी भी काम के प्रति, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके प्रति हम काफ़ी उत्साहित रहते हैं, काफ़ी प्रोत्साहित रहते हैं। तो दैट इज़ मोटिवेशन। अब इसको हम आपके सिलेबस के थ्रू पढ़ लेते हैं कि मोटिवेशन क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो मोटिवेशन एक टर्म है जिसके अंदर ये जो वर्ड है ये लिया गया है मोटिव से, मतलब मोटिव वर्ड से मोटिवेशन वर्ड जनरेट हुआ है। और उसके साथ में अगर हम देखा जाए इसको अकॉर्डिंग टू राइटर्स के, तो एक मोटिवेशन क्या है, ये हमारा इनर स्टेट है, मतलब ये हमारे आंतरिक रूप से निकलने वाली एक फीलिंग है, एक हमारे अंदर से निकलने वाली एक भावना है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी काम को करने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित है या काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड हो, तो वो क्या है, वो आपके मोटिवेशन को शो करता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे इंटरनली एक फीलिंग है, एक भावना है जो कि किसी काम के प्रति हमारा हो सकता है। और ये क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि ये हमें मानसिक तौर पर किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि किसी भी काम के प्रति जब आप मोटिवेट हो जाते हो तो वो क्या करता है, आपके माइंड को ये फोर्स करता है, मीन्स आपके मस्तिष्क पे ये जोर डालता है कि आपको ये काम करना ही करना है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे साइकोलॉजिकल फोर्स में एक पार्ट निभाता है, या उसमें एक अपना योगदान देता है। इससे क्या होता है, हम जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसको हम इजीली गेट कर लेते हैं, अपने गोल्स को काफ़ी इजी तरीके से, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम फेस करके हर तरह से अपने अचीवमेंट को, अपने गोल्स को हम प्राप्त कर लेते हैं, और जो भी हमारे नीड्स है उससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये सारा क्या है, ये हमारा मोटिवेशन ही तो है जो किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। अब जैसे देख लो आप, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपने कोर्स लिया हुआ है, आप कॉलेज में हो, तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो आपके माइंड के अंदर कोई ना कोई ड्रीम्स है, कोई ना कोई आपके अंदर थिंकिंग है, इसी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो, इसी वजह से आप क्या करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको पता है आपको सक्सेस होना है। एक ना एक दिन तो आप सक्सेस हो गई अपनी पढ़ाई करके अपने अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको मोटिवेट कर रहा है। क्या मोटिवेट कर रहा है, आपका आने वाले दिन, मीन्स आप अपने फ्यूचर का सोच के, आप अपने सक्सेस को सोच के आज की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये सारा क्या है, ये सारा हमारा मोटिवेशन है जो कि हमारे आंतरिक फीलिंग की वजह से होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मोटिवेशन होता क्या है। अब देखो, मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, अपना एफर्ट्स लगाते हैं मोटिवेशन के थ्रू। कैसे एफर्ट्स लगाते हैं, जब आप अंदर से सोचोगे कि हाँ ये चीज़ हमें मुझे करना है, या ये चीज़ हमें इस तरीके से करना है, तो हम क्या करते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपना एफर्ट्स लगाते हैं, ताकि जो गोल, जो अचीवमेंट हमें चाहिए वो हम ले सकें। सेटिस्फैक्शन रेफर टू द contentment ए पर्सन एक्सपीरियंस व्हेन ए वांट इज सेटिस्फाइड। और सेटिस्फैक्शन हमें ये इस चीज़ को रेफ़र करता है कि एक पर्सन अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी सेटिस्फाई होना चाहता है जिस भी चीज़ के लिए, वो उसको प्राप्त करके, वांट करके, या जो भी वो चाहता है उसको लेके वो क्या करता है, सेटिस्फाई होता है। और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो काफ़ी मोटिवेट फील करता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो सेटिस्फैक्शन है वो रिजल्ट है किसका, मोटिवेशन का। मीन्स मोटिवेशन के थ्रू ही हम सारे एफर्ट्स लगा के, सब काम करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ये था हमारा मोटिवेशन का एक डेफिनेशन, या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि पता है आपको, अब नीड्स थ्योरीज के बारे में हम पढ़ने वाले, जैसे कि हमारी जो आवश्यकता है, नीड्स है, हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये जो एक थ्योरी है इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंटरनली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। वो हमारे व्यवहार को, जो भी हमारा बिहेवियर है उसको इंडिविजुअली या उसको काफ़ी प्रीमाइज करता है, मीन्स उसको काफ़ी एक तरीके से फोर्स डाल के उसको मोटिवेट करता है, और क्या करता है, हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है।
अब जैसा कि पता है आपको, नीड्स जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल मतलब हमारे जो मस्तिष्क है या हमारी जो मनोवैज्ञानिक एक भावना है, वो क्या है, हमारी ज़रूरतों को बताता है। आपका माइंड ही बताता है, आपकी थिंकिंग ही आपको बताती है कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए या क्या चीज़ है जो हम चाहते हैं आंतरिक रूप से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है, एक नीड्स है, एक भावना है जो आपको बताता है कि आपको एक्चुअल में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो नीड्स है, जो हमारी आवश्यकता है, वो क्या करती है, एक थ्योरीज को जनरेट करती है कि किस तरीके से हमारे माइंड में कोई चीज़ आती है कि ये चीज़ हमें चाहिए, और या फिर हम कुछ भी सोच सकते हैं इस तरीके की जो चीज़ हमें चाहिए। देन उसके बाद हम अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज़ को लेने में, चाहे उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करते हुए, सब चीज़ों से लड़ते झगड़ते हुए अपनी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो ये सारा क्या है, हमारी नीड्स को प्राप्त करने का एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, द फंडामेंटल ट्रूथ, एक फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये सच्चाई है अबाउट मोटिवेशन को लेके, कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर दैट द नीड स्टिमुलेट एक्शन और मोटिव्स, मतलब कि हमारी जो आवश्यकता है एक्चुअल में वही हमारे एक्शन को स्टिमुलेट करती है, उसको करने में या उसको प्रेरित करने में मोटिवेट करती है। एंड इंटर एक्शन और ड्राइव्स लीड टू सेटिस्फैक्शन और रीचिंग ऑफ गोल्स, और ये क्या करती है, हमारे जो भी हम सेटिस्फैक्शन या जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उन सभी चीज़ों को गेट करने में, हमारे जो भी गोल्स है उसको अचीव करने में हेल्प करती है। कौन करती है, साइकोलॉजिकली एक नीड्स ही है, एक आवश्यकता ही है जो हमें हर तरह से किसी भी काम को लेने के लिए या कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। तो इस तरीके से ये अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये नीड्स जो है एक थ्योरी बन जाती है। अब जैसे कि आपको पता है, अगर आप इसी में काफ़ी डीपली देखोगे तो उसमें क्या है, अलग अलग राइटर्स ने नीड्स के ऊपर थ्योरी बना रखी है। मीन्स हमारी क्या आवश्यकता है या साइकोलॉजिकल हमारी, तो हमारे नीड्स को ही अलग अलग राइटर्स ने या अलग अलग जो हम बोलेंगे अर्थशास्त्री ने इसको डिफाइन करा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। जैसा कि आप अभी बस आपने बीकॉम में जस्ट एंटर किया है तो अभी आपको इतना नॉलेज नहीं होगा। जो मास्लो है एक राइटर है, एक अर्थशास्त्री है, जिन्होंने हमारे नीड्स के ऊपर काफ़ी डीपली तरीके से या काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा हुआ है, उन्होंने डिफाइन करा हुआ है कि किस तरीके से हमारी जो नीड्स है वो हमारे लाइफ में एक रोल निभाती है या किस तरीके से ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर को प्रभावित करती है। तो जैसे कि आप एमकॉम करोगे, बीकॉम करोगे, अगर आप दूसरे भी कोर्स करोगे रिलेटेड होना चाहिए हमारे कॉमर्स फील्ड से, तो उसमें आप बार बार मास्लो को देखोगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार रिपीट होती है। जैसे कि मैंने अपने मास्टर में भी देखा था, बीकॉम में भी देखा था, इवन मैंने 11th-12th में भी देखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नीड्स थ्योरी इज अब्राहिम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। जैसे कि आपको पता है हमारे नीड्स, हमारी जो आवश्यकता है, इसके ऊपर थ्योरी सबसे फर्स्ट जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया था वो थे अब्राहिम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो ये उनका नाम है, अब्राहिम मास्लो, जिन्होंने नीड्स के ऊपर एक थ्योरी को प्रेजेंट किया था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इस वजह से आपको हर किताब में जो कि हमारे कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको मास्लो थ्योरी मिलेगी ही मिलेगी। तो इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझना। तो आप पहले तो आपको ये पता चल गया कि मास्लो हायरार्की जो क्या है हमारे नीड्स के ऊपर एक थ्योरी है जो कि उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इट इज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मोटिवेशन विच हैज़ बिन वाइडली एक्लेम्ड। जैसा कि बताया कि ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, फ्रेमवर्क है जो कि बताता है कि ह्यूमन मतलब कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं के लिए ही मोटिवेट होता है या अपनी मोटिवेशन के थ्रू ही वो हर चीज़ों को अंडरस्टैंड होता है, चीज़ों को उस काम के प्रति अपना एक जोर लगाता है, अपना एफर्ट लगाता है। मास्लो ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया था कि मोटिवेशन क्या है, एक रिजल्ट है जो कि पर्सन को किसी भी चीज़ में अटैम्प्ट होने के लिए उसको एक जोर लगाता है या उसको एक बोल सकते हैं अप्रिशिएट करता है, जिससे वो क्या करता है, अपने जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करता है। सबसे फर्स्टली वो क्या फुलफ़िल करेगा, अपने साइकोलॉजिकल को। मीन्स हमारा ब्रेन हमसे क्या कहता है, वो क्या चाहता है, पहले उसको वो सेटिस्फाई करेगा, हमको सेफ्टी देगा, जिस भी चीज़ से हम डरते हैं या जो भी लाइफ में हमें एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं उन चीज़ों से हमें सेफ्टी देगा। इसको हम काफ़ी डीपली भी समझने वाले, बस भाई यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक क्विक दे रही हूँ, मतलब कि एक बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ ताकि जब आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आप उसको रिलेट कर सको। बस तो यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, इसके बाद हम इसको डीपली भी करेंगे। उसके बाद है सोशल, कि समाज के प्रति हमारी क्या क्या नीड्स है या समाज से हम क्या क्या चीज़ों को चाहते हैं,
वो हमारी नीड्स के अंदर आ जाता है, एस्टीम आ जाते हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। इसको भी अब समझने वाले हैं काफ़ी डीपली। यहाँ पे बस अब आप इतना देख लो कि इसके अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है मास्लो ने इस चीज़ को बताया था कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, उनकी जो नीड्स है कैन बी अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू द हायर। जो आदमी लोग हैं या मनुष्य जो प्राणी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने नीड्स को एक ऑर्डर में डाल रखा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डाल रखा है, लोअर टू हायर। लोअर टू हायर का मतलब है पहले हमारी छोटी सी कोई भी ज़रूरत रहेगी या छोटी सी आवश्यकता रहेगी, फिर उससे बड़ी चीज़। अब जैसा कि पता है आपको कि आदमी लोग लालची होते हैं, क्योंकि हर कोई लाइफ में पहले छोटी सी चीज़ एक्सपेक्ट करता है। वो चीज़ उसको मिल जाती है, वो चाहता है उससे उसकी बड़ी चाहिए। पहले उसको एक छोटी सी साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तब चाहता बाइक चाहिए, बाइक मिल गई तब चाहता कार चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, हमारी जो नीड्स है या हमारे जो माइंड है जो चीज़ों को चाहता है वो क्या है, काफ़ी लालची है, या कह सकते हैं उसको हर चीज़ लोअर टू हायर चाहिए, छोटी से लेके बड़ी चीज़ बिल्कुल रो में चाहिए, लाइन में चाहिए। तो मास्लो ने इन चीज़ों को पहले ही डिफाइन कर लिया आदमी के बिहेवियर को जानते हुए। उसके बाद देखा जाए अकॉर्डिंग टू मास्लो, दीज नीड्स कैन क्रिएट इंटरनल प्रेशर दैट कैन इन्फ्लुएंस ए पर्सन बिहेवियर। और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन कहा है कि जो हमारी जो आवश्यकता है ना, जो हमारी नीड्स है, वही क्या करती है, हमें इंटरनली प्रेशर करती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, या कह सकते हैं हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमें अप्रिशिएट करती है हमारे बिहेवियर को। अब जैसे कि आप देखो, आपको पता है कि आप पढ़ोगे तभी आप एग्ज़ाम में पास होगे, अदरवाइज़ आप नहीं हो पाएगा। वो अलग चीज़ है कि आप कहीं से चीटिंग करते हो, बट आई थिंक आप नहीं होगे ऐसे। मैं बता रही हूँ, दूसरे स्टूडेंट कई ऐसे होते हैं। तो देखो, आपने क्यों पढ़ रहे हो आप, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, आपको अपने लाइफ में सक्सेस लेना है। तो कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स है, कहीं ना कहीं आपकी जो वो नीड्स है कि आपको सक्सेस होना है लाइफ में और एक अच्छी लाइफ लेनी है, तो वही चीज़ क्या कर रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपको प्रेशर दे रही है चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ये क्या बताता है, हमारे नीड्स को बता रहा है कि हम जो है अपने नीड्स को ही प्राप्त करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मास्लो ने क्या है, वो काफ़ी भाई वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन के बिहेवियर को जानते हुए इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, जिसको हम नीड्स थ्योरी भी कहते हैं मास्लो के। तो सबसे पहले देखो, थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले आपको इस पहले फिगर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू क्या है कि आप जो है ना थ्योरी को रिलेट कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट देखो, सबसे नीचे वाले में है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में आते हैं फूड, वाटर, रेस्ट, वार्मथ आ गया, जैसे कि हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, मतलब जो चीज़ हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो क्या है, हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स है, जिसे हम बेसिक्स नीड्स भी कहते हैं। मतलब ये हमारी आधार है जिसके बेस पे हम जीवित हैं। उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, कि हमें क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए, क्या सेफ्टी चाहिए अपने आप से, समाज से, ओवरऑल हर चीज़ से हमें किस तरीके से सेफ्टी चाहिए। उसके बाद है जैसे कि हमारे एक प्यार के प्रति, सॉरी पति निकल गया, मतलब हमारा एक प्यार के प्रति हमारी क्या नीड्स रहती है, हम किस तरीके से रिलेशन बना के रखते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, या ऑल ओवर हमारे लाइफ के साथ जो भी पर्सन जुड़े हुए उनके साथ हम किस तरीके से रिलेशन बना के रखते हैं, किस तरीके से हमारा उनके साथ बिहेवियर रहता है, संबंध रहता है। उसके बाद है एस्टीम नीड्स, जिसमें हमारे प्रेस्टिजाइज आएंगे, फीलिंग्स आएंगे, कि हम किस तरीके से अपने फीलिंग को अकम्प्लिशमेंट करते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाएंगे। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को देखते हैं कि जो भी चीज़ हमें चाहिए क्या एक्चुअल में हमने उसे अचीव किया। इसके अंदर हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आ जाती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जिसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट या हम उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये था हमारा एक फिगर, जिसके थ्रू ये बताया गया कि किस तरीके से हमारे जो नीड्स है वो एक लोअर लेवल से लेके एक हायर लेवल तक पहुंचता है। उसके बाद देखो, अब इसको हम थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। नीड्स लेवल एक डिफाइन करा गया, सीक्वेंस में चीज़ें हैं। सेकंड नीड्स है, सेकंड नीड्स डू नॉट डोमिनेट अनटिल फर्स्ट लेवल नीड्स, कि जब तक हमारी पहली इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे लेवल पे नहीं पहुंचते। क्योंकि देखो, ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना, इवन कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखना इस चीज़ के बारे में। देखो, ये हमारी जो फर्स्ट है, फर्स्ट लेवल भी बोल दो या फर्स्ट नीड्स बोल दो आप, कि ये जो नीड्स है हमारे खाना पीना, मतलब हमें ज़िंदा रहने के लिए या हमें सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ आ जाती है हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा सेफ्टी के अंदर, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि किस किस चीज़ों से हमें सिक्योरिटी चाहिए, किस तरीके से हम अपने लाइफ में सेफ्टी चाहिए। तो ये क्या है, जब तक आपकी फर्स्ट नीड्स पूरी नहीं होगी तब तक आप सेकंड नीड्स पे नहीं पहुंचोगे। मीन्स पहले आपको अपनी फर्स्ट लेवल पे जो हमारी नीड्स है वो कंप्लीट करना है,
उससे जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तब हमें अपने सेकंड लेवल पे चले जाते हैं, मतलब हमारा माइंड जो है वो सेकंड पे चला जाता है। वो चाहता है अब हमें हर चीज़ से सेफ्टी चाहिए। जब ये भी पूरे हो जाते फिर हम चाहते हैं कि हमारा लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन रहे। हम किस तरीके से अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ अच्छे रिलेशन को क्रिएट करें, या उनके साथ हम एक कोऑर्डिनेट करके रहे, कोऑर्डिनेशन बना के रखे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर हमारे अंदर से प्रेस्टाइज की एक फीलिंग आने लग जाती है। उसके बाद हम लास्ट में ये सोचते हैं, मान लो कि एक पर्सन है जिसने अपने लाइफ में हर कुछ अचीव कर लिया, लास्ट में वो क्या सोचता है कि क्या पूरे लाइफ में उसने सब चीज़ गेट कर लिया, जो भी चीज़ उसको अपने लाइफ से चाहिए, क्या एक्चुअल में उसने अपने लाइफ से उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर लिया, गेट कर लिया। तो ये हमारा मास्लो थ्योरी है जो कि इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करता है। ये बताता है कि जो आदमी है, जो मनुष्य प्राणी है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। ये रियलिटी है, हमारी लाइफ की सच्चाई है। जैसे कि आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो या दूसरे लोगों से भी, हमारी जो नीड्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एक पूरी होती है तो दूसरा हम चाहने लग जाते हैं, दूसरी होती है तो हम तीसरा चाहने लग जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो नीड्स है वो बढ़ती ही रहती है और कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होती है। उसके बाद है, once a needs is satisfied, it and to be a motivating factor, because an individual will take action only to satisfy and meet needs. For example, in the absence of air, one cannot live, it in plenty of air which causes to be motivating। कि जैसा कि आपको बताया गया है कि हम क्या है, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर हम सेटिस्फाई हो भी जाए तो हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो हमें किसी और चीज़ के प्रति एक तरह से अट्रैक्ट कर देती है कि वो चीज़ भी हमें चाहिए। जैसे कि आप सोच लो कि हमारी एक चीज़ पूरी हो गई है कि हाँ, हम मान लो हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब हमारे माइंड में आएगा कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वो भी कंप्लीट हो गया तो हम सोचेंगे कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो बिल्कुल चलता ही रहता है पूरे लाइफ टाइम। तो ये था हमारा मास्लो थ्योरी। इसके अंदर आप देखो, जैसे कि मैंने आपको आपके लाइफ से रिलेट करते हुए और थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि किस तरीके से फैक्टर काम करते हैं। अब इसको आपके थ्योरेटिकल रूप से इसको डिफाइन करा गया। सबसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर काफ़ी रिक्वायर्ड हो जाता है, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारी सर्वाइवल चीज़ें हैं, मतलब जिस चीज़ के प्रति, जिस चीज़ के थ्रू हम सर्वाइव करते हैं अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, जो कि चीज़ हमें क्या करते हैं, हमारे लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल है एयर हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग, मतलब काफ़ी इसेंशियल चीज़ है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स। देन है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, किस तरीके से हमें सिक्योरिटी चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में अच्छे तरीके से शांति से रह सकें। जैसे कि आप देख लो, अगर हमारा घर काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, सेफ़ होगा, तो हमें क्या है, एक डर नहीं रहता है। अदरवाइज़ मान लो आप कहीं ऐसे जगह चले जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे क्या आप सेफ्टी फील नहीं करते हो। तो ये इसी चीज़ को बताता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए हर तरीके से, जिससे हम क्या है, इकोनॉमी की लाइफ में मेंटेन कर सके चीज़ों को, जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल जाए। वो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, अच्छा हेल्थ हम चाह सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन हो सके, सारे एक्सीडेंट से हमें प्रोविज़न मिल सके। जैसे कि हमारे ओल्ड एज हो जाता है तो हमें क्या चाहिए, आज के टाइम में भी हम अपने फ्यूचर को सोचते हैं कि हमारा जो आने वाला टाइम है वो भी काफ़ी सेफ रहे। तो इस तरीके से हम अपने लाइफ में हर टाइम पे, चाहे हम छोटी एज से लेके चाहे बड़ी एज तक देख लो, हर तरह से हमें सेफ्टी चाहिए। उसके बाद है सोशल नीड्स, के हम चाहते हैं कि हमारा समाज में जो भी फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी सर्कल है, जो भी पर्सन जो हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, उन सभी के साथ में हमारा रिलेशन, हमारा लव, मतलब हर तरीके से हमें एक बेटर चीज़ें चाहिए। तो ये क्या बताता है, ये हमें नीड्स को बताता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स या हम आदमी, मनुष्य प्राणी हर तरह से इन चीज़ों को चाहते ही रहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, जब हमारी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाएगी तब हम चाहते हैं कि हमारी सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाए, हमारा सबके साथ में रिलेशन सही बना रहे, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके, हमारी सोशल नीड्स पूरी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये क्या था, हमारा सोशल नीड्स है। सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा स्टेटस नीड्स। मीन्स समाज में हमारा एक स्टेटस बना होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं लाइफ में कि हम सक्सेस हो जाए लाइफ में, हमारे सर्कल में, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारा एक अलग से ही नाम रहे, या लोग हमारे बारे में काफ़ी अच्छी भावना रखें, अच्छी फीलिंग रखें। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी स्टेटस जो नीड्स है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अंदर हमारे आ जाते हैं कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, सक्सेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये काफ़ी, आप बोल सकते हो कि ये काफ़ी हमें प्रेस्टाइज करता है, कंसर्न करता है हमारे स्टेटस को इंडिविजुअली क्रिएट करने में, या उसको हमें एक तरह से मोटिवेट करता है इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए।
अब ये भी हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होनी चाहिए। अब मान लो हमने अपनी पूरी लाइफ में आधी लाइफ बिता ली, हमें ऑल ओवर जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने प्राप्त कर लिया, तो एक हमारे माइंड में आता है कि हम क्या चीज़ों से सेटिस्फाई है, हम जो सेल्फ फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं, मतलब हम अपनी आंतरिक रूप से अपने आप को ये बता पा रहे हैं कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई है। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं, अपने इस मॉडल को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सेल्फ फुलफिलमेंट को, जिसके अंदर एक पर्सन ये देखता है कि उसका जो भी मिशन था लाइफ में, या लाइफ से जो भी उसको चीज़ चाहिए थी, जो भी उसके एक्सपेक्टेशन थे, क्या एक्चुअल में वो उन चीज़ों को ले पाया या उन चीज़ों को प्राप्त कर पाया। तो ये था हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो जैसे कि आपने इन सभी नीड्स को पढ़ा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे हम एक लेवल पे पहुंचते हैं हमारी वो नीड्स कंप्लीट हो जाती है, हम सेकंड लेवल पे जाते हैं, सेकंड कंप्लीट हो जाती है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हमारे सारे नीड्स हमारे लाइफ में पूरे चलते ही रहते हैं, और इस तरीके से हम अपनी लाइफ में पूरा लाइफ सर्वाइव करके निकालते हैं। तो ये था हमारा नीड्स, जो कि हमारे एक थ्योरी बन जाती है, जिसे मास्लो ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया ह्यूमन बिहेवियर को जानते हुए। ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट भी होता है, और ये चीज़ें सारी साइकोलॉजिकल है, मीन्स हमारे ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से मोटिवेट होते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब बस यही है कि ये नीड्स हमारी एक थ्योरी है, जो कि हमारे लाइफ के लिए भी और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और हमारे जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये जो भी हमने अभी तक किया है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आई होप जितना मैंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट प्लीज़ मत रखिएगा, क्योंकि आप इसलिए मत पढ़िएगा कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, आप हमेशा इसलिए पढ़ना कि आपको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, आपको सारी नॉलेज चाहिए। तो प्लीज़ इस तरीके की फीलिंग रख के, इस तरह के गट्स रख के मोटिवेट होकर पढ़िएगा। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। बस 1 मिनट लेना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मोटिवेट, तो मैं भी आपको कुछ मोटिवेशन देना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए हर चीज़ें ज़रूरी है। कभी भी एग्ज़ाम को ये लेके मत चल रहा है कि मुझे बस पास होना, मुझे बस पासिंग नंबर चाहिए। ठीक है, पास होना भी ठीक है, बट आपको लाइफ में हर तरीके से नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कंपटीशन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन में सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। तो आपको बस मैं इतना गाइड करना चाहूँगी, इतना बताना चाहूँगी, आप मुझे अपनी बड़ी दीदी, मैम समझ के जो भी समझते हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और जो भी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ा उसको प्लीज़ अच्छे तरीके से समझिएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होता है, तो आप कॉमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ में वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट अटैच है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे लिंक करे हुए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उससे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको तरह तरह की PDF मिल सकती है। क्योंकि देखो, वीडियो आप एक देखते हो बट आपको हर तरह की PDF नहीं मिल पाती है। अब तो वहाँ पे क्या है, आपको एक कलेक्शन मिल जाता है, सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ग्रुप में ऐड हो जाना, जिससे क्या है आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे नेम के थ्रू, जहाँ पे आप सर्च करके भी ले सकते हो चीज़ों को। और तो वीडियो को बस आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसको अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़रूर शेयर करिएगा। जैसा कि आपको पता है हमारी यूट्यूब फैमिली अभी काफ़ी छोटी है, तो आपके सपोर्ट की वजह से ही ये काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरी को। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।